मेरा जय भीम, फुल जोहार, मेरा जय भीम, सतरंगी सलाम। साथियों, मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आता हूं जिसने एंटी का स्ट्रगल देखा है। साथियों, मैं ऐसी यूनिवर्सिटी से आता हूं जिसने रोहित वेमुला जैसे ब्राइट स्कॉलर को दिया है। रोहित वेमुला जिसने इस देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ लोगों के दिल में एक चिंगारी जगाई है। साथियों, मैं ऐसे आम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन से आता हूं जिसने 1993 से लेकर अब तक उस मूवमेंट को बरकरार रखा है। जब लेफ्ट राइट इस देश में मंडल के खिलाफ लड़ रहा था, तब मैं उस आम्बेडकर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस देश में मंडल को लाने के लिए लड़ाई लड़ी। जब इस देश में लोग ओबीसी रिप्रेजेंटेशन को दरकिनार कर रहे थे, तब उस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओबीसी रिजर्वेशन लाने के लिए कैंपस में बंद का आयोजन किया और उसको सक्सेसफुली ओबीसी रिजर्वेशन को कैंपस में लाया। साथियों, जब इस पीएचडी इंटरव्यू में एससी, एसटी, ओबीसी को कम मार्क्स देके बाहर निकाला जाता है, तो उस समय वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन उसके खिलाफ लड़ता है और डबल ब्लाइंड सिस्टम लाके दिखाता है यूनिवर्सिटी में। साथियों, आप देखेंगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ब्लैक? आई वांट टू आस्क, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ब्लैक? यहां से आवाज आई व्हाइट। ये बाइनरी हमारे दिमाग में फिट कर दी गई है कि ब्लैक का अपोजिट व्हाइट होता है। ये पार्शियली राइट है। देयर आर नॉन व्हाइट ऑल्सो हु अपोजेस ब्लैक। इस कैंपस में भी आपके दिमाग में यह बैठा दिया गया होगा कि इस सैफरन जो गुंडे हैं उनसे लड़ने के लिए यहां पर रेड कॉमरेड्स है। बट आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि यहां पास एक ऐसी इगैलिटेरियन फोर्स है जो ब्लू स्कार्फ बांधे हुए है, जो हमेशा सोशल जस्टिस के मुद्दों को आगे बढ़ाता ही है। साथियों, अभी कुछ समय पहले एचसीयू में चुनाव हुए, यहां जेएनयू में भी चुनाव होने जा रहे हैं। जब एचसीयू में चुनाव हो रहे थे तो एक नैरेटिव फैलाया गया कि उस टाइम स्टूडेंट एचसीयू में जो आम्बेडकराइट्स और लेफ्टिस्ट गठबंधन टूटा था, तो जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पहले आम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में था, वो उसके खिलाफ नैरेटिव फैलाता है कि ये एबीवीपी की बी टीम है, जिसने 32-33 साल से आम्बेडकराइट स्ट्रगल को आगे बढ़ाया है, जिसने रोहित वेमुला जैसे स्कॉलर को दिया है, जिसने एंटी का स्ट्रगल को लीड किया है, जिसने एंटी पैट्रियार्की को लीड किया है, ये उनको बी टीम बताते हैं एबीवीपी की। साथियों, सेम नैरेटिव यहां भी फैलाया जा रहा है कि आप अगर हमको लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वोट नहीं करेंगे तो एबीवीपी आ जाएगा। ये डर का माहौल फैलाया जा रहा है, ये डर का माहौल फैलाया जा रहा है आपके बीच में। साथियों, जब एसएफआई से, जो कि सवर्णा फेडरेशन ऑफ इंडिया है, अपना कंटेस्टेंट उतारती है एचसीयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंशियल पोस्ट में, और जब वो क्लास कैंपेन में जाती है और वो अपना भाषण पेश करती है तो उसमें बोलती है कि हम कास्ट नहीं करते। ये मेरे को याद दिलाता है कि कैसे अमित शाह संसद में बोलता है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और अंबेडकर के नाम पे नौकरी करता है। जब उससे पूछा जाता है उस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से कि आपका फ्रेंड सर्कल ये कुछ लोगों तक सीमित कैसे रह जाता है, तो वो बोलती है कि हम तो एक जैसे लोग हैं,
इसलिए मैं उनमें ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूं। अब आप समझ सकते हैं कि एक जैसापन किसका होता है, कैसा एक जैसापन है। आप समझ सकते हैं इस चीज को। कल हमने लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पूछा कि आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा कौन। वो बोलते हैं कि हमारी लेफ्टिस्ट जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होएगा वो एक महिला होएगी। वो बताना क्यों नहीं चाह रहे कि महिला किस कास्ट से बिलोंग करती है। एक साल पहले आप तो खूब पीट पीट के बोल रहे थे कि हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक एससी कम्युनिटी से था। अब 27 साल में एक बार किसी एससी को प्रेसिडेंशियल सीट के लिए खड़ा करते और फिर उसमें छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि हम एससी को खड़ा कर रहे हैं। अब क्यों नहीं बोलते? मैं पूछना चाहता हूं, आप किस चीज की राजनीति कर रहे हैं? आप जब इस देश के मार्जिनलाइज सेक्शन को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो आप उस चीज पे खड़ा क्यों नहीं उतरते हैं? आपको 27 साल क्यों लग जाते हैं किसी कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए? साथियों, हम पैसे और पावर की राजनीति नहीं करते। बाबा साहब हैज सेड, आवर स्ट्रगल इज नॉट फॉर वेल्थ, आवर स्ट्रगल इज नॉट फॉर पावर, आवर स्ट्रगल इज फॉर फ्रीडम, आवर स्ट्रगल इज फॉर reclamation of human personality. We'll reclaim our human personality. We'll fight against the fascist forces. Friends, इस देश में ब्राह्मणिकल व्यवस्था ने इस देश के इंडिजिनस कल्चर को हमेशा से गुलाम बनाया है, हमेशा से गुलाम बनाया है। जब भी प्रोग्रेसिव फोर्सेस खड़ी हुई है ऑपरेशन के खिलाफ, उसको काउंटर करने के लिए ये ब्राह्मणिकल एंटी रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हमेशा सामने आई है। और इस देश के जो इगैलिटेरियन, जो जस्टिस की बात करता है, उन फोर्सेस को ये डिफेम करते हैं, ये महिषासुर की लेगेसी को डिफेम करते हैं, ये उनको असुर बता के उनको डिफेम करते हैं और फिर उनको नकार दिया जाता है, इनको मेन स्ट्रीम से बाहर कर दिया जाता है। साथियों, जो इस देश में जो ये एंटी इगैलिटेरियन फोर्सेस खड़ी है, हमको उनके खिलाफ लड़ना है और हमको बता देना है कि हम उनको चुनौती देके रहेंगे और हमेशा से देते आ रहे हैं। जो एबीवीपी की पैसे और पावर की पॉलिटिक्स है, उसको हमको किक आउट करना है। और जो लेफ्ट, जो डर की राजनीति कर रहा है इस देश में, उसको हमको फेंकना है उखाड़ के। मैं रोहित वेमुला के एक वाक्य से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। रोहित कहते हैं, आई एम नॉट इंफीरियर टू एनीबडी, अंबेडकर इज ऑन माई साइड।